हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू स्मार्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसके बाद के टॉपिक हम पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के गुण। दोस्तों, तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से करनी है। चलिए, विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश के कई गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इस गुण के अनुसार हम लिखेंगे, इस गुण के अनुसार आवेश को न तो भिन्न के रूप में और ना ही दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। इस गुण के अनुसार आवेश को न तो भिन्न के रूप में और ना ही दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इस गुण के अनुसार आवेश को हम जैसे Q = NE, तो यहाँ N जो है न तो भिन्न के रूप में और ना ही दशमलव के रूप में लिखते हैं। ये आवेश का प्रथम गुण है। और इसी प्रकार आवेश का दूसरा गुण दोस्तों, हम आपकी तैयारी ऐसी कराएंगे कि ना जाने कैसी कराएंगे। आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम, यह आवेश का दूसरा गुण होता है। इस नियम के अनुसार, इस गुण के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित
किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण का नियम। इस गुण के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये आवेश का दूसरा गुण यानी नियम होता है। दोस्तों, अब आवेश का तीसरा गुण, आवेश का तीसरा गुण, इसको कहते हैं आवेश, आवेश का योज्यता, योज्यता का नियम, योज्यता का नियम। दोस्तों, हम आपकी तैयारी, हम आपके साथ हैं। अब की बार 12th में 90 पार होनी चाहिए, बस इसी को अपना लो और हमारे साथ जुड़े रहो। तो आवेश का योज्यता का नियम, इसका इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ या निकाय में, किसी पदार्थ या निकाय में कुल निकाय में कुल आवेश उस निकाय या पदार्थ में उपस्थित निकाय या पदार्थ में उपस्थित भिन्न आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसका सूत्र होगा कुल आवेश बराबर निकाय में आवेशों का योग, निकाय में आवेशों का योग। जैसे कि दोस्तों, ये है कोई निकाय, ये कोई निकाय है, सिस्टम मान के चलो, और इसमें भिन्न भिन्न आवेश उपस्थित हैं। Q माइनस Q ये आवेश उपस्थित हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो इनका योग, इस निकाय में इन आवेशों का योग कुल आवेश कहलाएगा। तो कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और यहाँ माइनस Q5 माइनस का है तो माइनस Q5, और Q6 भी माइनस का है तो माइनस Q6। ये हमारा आवेश का योज्यता का नियम कहलाता है। तो अब आवेश का चौथा नियम, आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव, ये आवेश का चौथा गुण या नियम है। किसी
निकाय के किसी निकाय के आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश पर वेग का प्रभाव। किसी निकाय के आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ये कोई निकाय है, इसमें आवेश घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन इसके घूमने से इस निकाय पर आवेश पर इसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही आवेश पर वेग का प्रभाव का गुण कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो और आपकी 12th में 90% आनी है। धन्यवाद।